आईपीएल 2025 के अंदर एक 14 साल के बच्चे ने आग लगा दी है। 35 बॉल्स के ऊपर उस बच्चे ने सेंचुरी की है, जिसमें से 98 स्कोर सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की बाउंड्रीज का। पहले मैच में रोता हुआ गया था, लेकिन इस दफा जो है वो सीना चौड़ा करके गया अपने पूरी इंडियन आवाम का कि भाई उन्होंने जो टैलेंट प्रोड्यूस किया है उसने आज जो है वो निभा के दिखाया, अपनी आवाम को खुश करके दिखाया। और भाई 38 साल के इतने जो है वो खतरनाक बॉलर थे, लेकिन भाई वो बच्चा घबराया नहीं है। इतनी ऑडियंस थी, जैम पैक स्टेडियम था, लेकिन वो बच्चा शेरों की तरह खेला, धाड़ा आज जो है वो स्टेडियम के अंदर, और बॉलर्स जो है वो उससे डर रहे थे। एक 14 साल के बच्चे से जो है वो दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर जो है वो डर रहे थे कि भाई हम इस बच्चे को कहां पे बॉल करवाएं। ऐसे लग रहा था जैसे हाईलाइट्स हो रही थी, हमें तो ये लग ही नहीं रहा था कि भाई ये लाइव मैच चल रहा है। हम जो है वो चूंटी काट रहे थे कि भाई वाकई ये लाइव में मैच चल रहा है। हम कहते भाई हमें मारो भाई, ये हो क्या रहा है आईपीएल के अंदर कि भाई इस तरह की हिस्ट्री क्रिएट जो है वो आईपीएल के अंदर होगी। क्रिस गेल ने 30 बॉल्स के ऊपर जो है वो सेंचुरी की थी, लेकिन इंडिया के किसी 14 साल के बच्चे ने जो है वो 35 बॉल के ऊपर सेंचुरी की। इस बात का यकीन पूरी दुनिया को नहीं आया, और लेकिन आज हम इस बात का यकीन आ गया कि लेकिन भाई जो इंडिया का टैलेंट उठता है वो भाई आग लगा देता है पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर। जिस तरह का सूर्यवंशी ने परफॉर्म किया, सर आपको यकीन आया कि 35 बॉल के ऊपर जनाब वो सेंचुरी करके जा रहा है। 98 सिर्फ और सिर्फ उसका जो है वो बाउंड्रीज का है। इंडिया का यंग टैलेंट 14 साल का बच्चा आग लगा के रख दिया उसने। सर क्या उसने इनिंग खेल दिया, यकीन नहीं आएगा। देखें बिल्कुल, और जिस तरह हमारी लीग हो रही है पीएसएल, और इस्लामाबाद की टीम है, उसमें हमारे यंग जो स्पिनर है उनको भी खिलाते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता। और देख लें कि आईपीएल उसको चांस मिला है और उसने तोड़ फोड़ के रख दिया। और क्या इनिंग्स उसने ऐसी खेल दी है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि 98 स्कोर सेंचुरीज में सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री, और वो भी 14 साल का बच्चा। 14 साल का बच्चा। और ये देख लें कि पीएसएल और आईपीएल में कितना फर्क है। कभी ऐसी जो है वो इनिंग्स देखी है जिसने जनाब 35 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी की हो, 38 बॉल के ऊपर 101 और 98 स्कोर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज का? यार हम तो सिर्फ और सिर्फ शाहिद अफरीदी की सेंचुरी के दीवाने थे, उसके बाद बड़ी आई लेकिन हमने नहीं मानी। लेकिन आज जो हुआ है ना, जिस तरह की सेंचुरी देखने को मिली है, एक प्लेयर होश गुम हो गए। एक प्लेयर ने सिर्फ 101 स्कोर किया और उसमें 98 स्कोर बाउंड्रीज का है। इसका मतलब है भाई वो सिंगल डबल के लिए तो आया ही नहीं है। कह रहा हो जो भी है मैं मारूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं टैलेंट हूँ। कहूंगी सूर्या नहीं कहें, आप इसको सूरमा कहें, बिकॉज राइट नाउ जिस तरह से अमिताभ बच्चन का सूर्यवंशी ने नाम बनाया था, सूर्यवंशी ने क्रिकेट का नाम बना दिया है। और आईपीएल से भी छोटा, आईपीएल की लाइफ से भी छोटा ये लड़का, आईपीएल को 18 साल हो गए, इस लड़के को एग्जिस्टेंस में 14 साल हुए, लेकिन इसने आईपीएल की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया है। दैट मींस कि ये एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। और जिस तरह से आज उसने परफॉर्म करके दिखाया है, सुपरबली अमेजिंग। मैं हैरान हो गई हूँ कि यार ये मार्स पे खेल रहे हैं या वाकई में दिस वाज इंडिया, बिकॉज मुझे लगता है कि वाकई में कोई ना कोई स्क्रिप्ट तो चल रहा है भाई, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा आउट ऑफ स्क्रिप्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल में जो परफॉर्मेंसेस थी अमेजिंग। एंड आज सूर्या और जायसवाल, एक 19 साल का लड़का, एक 14 साल का लड़का, और उन्होंने आज जिसको कहते हैं ना कि मतलब कि रोल के रख दिया है बड़े बड़े बॉलर्स को। आईपीएल की कह लें तेज तरीन सेंचुरी इस बच्चे ने बनाई है, किसी इंडियन की तरफ से, किसी इंडियन की तरफ से। और यकीन करें जिस तरह वाकया नहीं समझ में आ रही थी कि उतना ही बैट है, उतना ही वो बच्चा है। और जिस तरह कह लें उसने खेला, और किसी बॉलरों की ऐसे उसने धुलाई की है, ऐसे की है कि जिस तरह उसके लिए ग्राउंड ही छोटा कर दिया गया कि चौके छक्के तो वो ऐसे निकाल रहा था। और मैच देखने का मजा आया है। कह लें कि आरआर वैसे तो बैर हो गई है, और लेकिन फिर भी कह लें कि जो इस बच्चे ने इन्हें खेली, और जिस तरह कह लें कि इसने अपना आज जलवा दिखाया है। और बड़े बड़े कह रहे हैं कि प्लेयर जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये बच्चा कर क्या रहा है। इस तरह से तो नहीं होता है भाई, आप थोड़ी मेहनत करो, आप 1-2 सीजन खेलो, आप डेब्यू के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक करो। एक उसके साथ था जायसवाल, जिसने डेब्यू के अंदर ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था, सेकंड फास्टेस्ट 50 की थी, इसने फर्स्ट फास्टेस्ट 100 करके दिखा दिया है। 265 इंडिया का बच्चा आते साथ ही बैट के साथ आग उगलने शुरू कर देता है। आप देखें ना कि 265 का स्ट्राइक रेट उसने परफॉर्म किया है, उसके साथ इतनी तेज क्रिकेट तो ये तो सिर्फ आईपीएल कर सकता है। 11 छक्के उसने मारे हैं और 7 उसने चौके मारे हैं। इफ यू थिंक अबाउट इट तो 4 और 7 28 एंड देन 66 एंड दैट मेक्स 94 और 94 तो उसने वैसे ही हिटिंग के साथ बना दिया है। तो आप खुद सोच लो कि बाकी उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसा टैलेंट कभी आपने सोचा था कि यार हमारे पाकिस्तान में जो है वो कभी आए, और कभी सोचा था कि यार इंडिया में कभी
भी ऐसा टैलेंट आएगा? देखिए सीधी सीधी बात बताऊं मैं आपको तो यार मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्रिकेट इतनी फास्ट भी हो सकती है। हम तो आदी हैं 100 के स्ट्राइक रेट से, जितनी बोले उतने रन्स, ये तो बैलेंस करके चलने वाली तो हमारी आदत, हम तो देखते ही है। तो ये जो फास्ट क्रिकेट हो रही है तो हमारे हमें हजम भी नहीं हो रही है ये तो फास्ट क्रिकेट। आप देख लें भाई PSL भी चल रहा है, आप कल की मैच भी आपने देखा, ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह से बॉलिंग करके दिखाई है, मोहम्मद आमिर जिस तरह पढ़ रहा था बाबर आजम को, एंड इट वाज सो, मैं कह रही हूँ वो तो बेचारा डरा हुआ था यार, मतलब। और वो जो वैभव सूर्यवंशी वो इतने बड़े बड़े बॉलर्स के सामने नहीं डर रहा, डिफरेंस आप देख ही रहे हैं और सब देख रहे हैं। तो ये तो चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करने वाली है। हमें तो विराट नहीं मान, हमें हिटमैन नहीं मान, हमें शुभमन गिल नहीं मान, और अब ये वंशी भी आ गया, साजिद जायसवाल भी आ गया। हाँ। मतलब कि इंडिया के अगर सीनियर प्लेयर्स भी जो है वो साइड पे हो जाए तो अब उनके यंगस्टर क्रिकेट को संभाल सकते हैं, उनके पास अब बैकअप देखो जो है ना, वो मतलब तबाहकुन बड़ा हुआ है। यू कैन ऑल्सो से, अब देखो कि जब हम लोग बात करते हैं, देखो हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी बोल रहे हैं, मुल्तान सुल्तान के ऑनर ये कह रहे हैं कि भाई साहब IPL इज नंबर 1, तो IPL इज नंबर 1 फॉर अ रीजन। और IPL इस वजह से नंबर 1 है क्योंकि वो अपनी 10 टीम्स में से एक नई प्लेइंग 11 निकाल लेते हैं, और मेरे ख्याल में वो जो नई प्लेइंग 11 निकलेंगी उसमें वैभव जो है वो ओपन करेंगे। अनबिलीवेबल है यार, इस तरह का टैलेंट सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है। जिस तरह से वो क्रिकेट में आगे जा रहे हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं वो। क्रिस गेल का रिकॉर्ड छोड़े, वो किसी का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें क्रिकेट में कर रहे हैं वो जो अनबिलीवेबल है। अब वो बच्चा जो 14 साल का बच्चा, उसने 98 स्कोर सिर्फ बाउंड्रीज का यार भाई, अनबिलीवेबल है। 101 स्कोर में से 98 रन जो है सिर्फ बाउंड्रीज का यार, 11 छक्के, 7 हैरानकुन भाई। चीज है यार, बिल्कुल हैरानकुन चीज है यार। इतना कमाल का टैलेंट इंडिया हम प्रोड्यूस कर रहा है, एक बच्चा जाता है तो दूसरा आ जाता है। इतने बड़े बड़े नाम है जिनकी धुलाई की है उन्होंने, ईशांत शर्मा को देख लो, सिराज को देख लो। देखने को मिल रही है IPL में क्रिकेट, नजर आ रहा है कि इंडिया का जो टैलेंट है, जिस तरह से वो टैलेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नजर आ रहा है कि वहाँ पर्ची सिस्टम नहीं चल रहा। बात जो है ना टैलेंट पे खत्म होती है, टैलेंट से शुरू होती है, टैलेंट पे खत्म होती है। जिस प्लेयर को वो लेके आए ना, मैं कहता हूँ किसी भी प्लेयर को चाहे उन्होंने गली से उठा के सामने भेजा है ना, वो खेला जरूर है। इंडिया की यही खासियत है, झोंपड़ी से लाके उठा के मैदान के अंदर लाते हैं और फिर वो टैलेंट बताता है कि भाई मैं किधर से आया भाई हूं। वो प्रोड्यूस करता है, वो कहता है मेरे पास टैलेंट था तो उन्होंने मुझे झोंपड़ी से उठाया। ऐसे नहीं उन्होंने मुंह उठा के किसी पर्ची सिस्टम, किसी सिफारिश की बुनियाद पर मुझे उठा लिया। और कभी ऐसी जो है वो इनिंग्स देखी है जिसने जनाब 35 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी की हो, 38 बॉल के ऊपर 101 और 98 स्कोर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज का? यार हम तो सिर्फ और सिर्फ शाहिद अफरीदी की सेंचुरी के दीवाने थे, उसके बाद बड़ी आई लेकिन हमने नहीं मानी। लेकिन आज जो हुआ है ना, जिस तरह की सेंचुरी देखने को मिली है, एक प्लेयर होश गुम हो गए, एक प्लेयर ने सिर्फ 101 स्कोर किया और उसमें 98 स्कोर बाउंड्रीज का है। इसका मतलब है भाई वो सिंगल डबल के लिए तो आया ही नहीं है, कह रहा हो जो भी है मैं मारूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं टैलेंट हूँ। गैप में शॉट जा रही हैं, आप देखें कैच भी तो निकल सकते हैं ना, कैच पकड़े भी जाते हैं। प्लेयर की टाइमिंग है, प्लेयर का अपनी स्ट्रेटजी है, उसने जिस तरह से प्रोड्यूस किया, जिस तरह से 11 छिक्के हैं उसके यार। 14 साल का बच्चा, जिस तरह की बाउंड्री होती है स्टेडियम की, लगता नहीं है कि छिक्का मार पाएगा, लेकिन जिस तरह से उसने मारा, बड़े बड़े बॉलर्स को धोया है, अनबिलीवेबल बात है। 14 साल के बच्चे तो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 212 रन का टारगेट 15 ओवर में चेस करके मार देना, इसका मतलब है 300 होता वो भी उसने चेस कर लेना था। जिस तरह से वो जा रहा था, जिस तरह से वो खेल रहा था, हैरानी वाली बात है। मैं जितनी तारीफ करूं उस बच्चे की कम है। आज का जो दिन है, आज क्रिकेट के हवाले से अगर याद किया जाए तो उस बच्चे का नाम लाजमी हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, हिस्ट्री में याद किया जाएगा। जिस तरह से उसने सिर्फ और सिर्फ चंद ही बॉल हैं, 98 स्कोर बाउंड्रीज का, एक ओवर में उसने 30 मारा है। ठीक है, उसने साबित किया कि एज इज जस्ट अ नंबर भाई, एज इज जस्ट अ नंबर। चाहे मैं 12 साल का हूँ, चाहे मैं 14 साल का हूँ, मेरी परफॉर्मेंस ये है कि मैं सबको धो सकता हूँ। ईशांत शर्मा को धो सकता हूँ, 38 साल के बंदे को राशिद खान को धो सकता हूँ, सिराज को धो सकता हूँ, जितने मर्जी, करीम जन्नत को मैं धो सकता हूँ, जितने मर्जी मेरे सामने आउट क्लास बॉलर लाओ मैं धो दूंगा। वो प्लेयर्स तो बॉलर्स तो डर रहे होंगे भाई, छोटा सा बच्चा धमाका किधर से उठ के आ गया कि भाई हम 38 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, हमें इस तरह का कभी किसी ने पेला नहीं है, और इंडिया के यंग बच्चे 14 साल के बच्चे ने हमें हमारी रोल के रख दिया। यार मैंने इंडिया की एक मूवी देखी थी, उसमें एक बैट उसको मिलता था चैंपियन की मतलब जो घुमाता था छिक्का। आज ये वही सीन हुआ है, मुझे लगता है कोई जादू वाला बैट था उसके बाद। जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, जस्टिफाई नहीं कर सकते यार आप उसकी। यकीन नहीं आया, वैसे यकीन आने वाली बात ही नहीं है। 98 आउट ऑफ 100 जस्ट केम्स फ्रॉम बाउंड्रीज यार, अनबिलीवेबल है। मैं हैरान हूँ। मैं
बार बार इस इनिंग को देखना चाहूंगा, ठीक है, और उस बच्चे का नाम कभी भी नहीं बोलूंगा। वैसे जब मैं भी देख रहा था मैं कह रहा था यार मुझे कोई चूंटी काट के बताओ भाई वाकई ये रियल में हो रहा है, हाइलाइट्स तो नहीं चल रही है। उसने बना दी ना हाईलाइट, चल रियल था, लेकिन जिस तरह से वो बाउंड्रीज मारा था, सिंगल डबल तो दिखाई नहीं ना दिया, तो वो हाईलाइट ही लगती है ऐसे जैसे हाईलाइट चल रही है। लेकिन ये इंडिया के यहाँ आने वाला ऐसा टैलेंट होगा जो सिंगल लेगा ही नहीं, कहेगा 6 वाले मैं खेलूंगा, 6 वाले तू खेल मैं कुट्टो राज के इनको। भाई चल ही यही रहा ना, 212 रन का टारगेट है, 15 ओवरों में चेस कर दिया और 98 रन आउट ऑफ 101 में से बाउंड्रीज का, तो यही चल रहा है ना, 6 तू खेल 6 मैं खेलता हूँ, यही चल रहा है ना, बाउंड्री से ही आ रहा है। जनाब 70 बना के गया 40 बॉल के यार ऊपर। जायसवाल तो आपको पता है क्रिकेट खेल चुका है, जायसवाल अच्छा से भी ऊपर निकल गया ये। प्लेयर है, हमें उसका नाम भी पता है, उसकी क्रिकेट भी पता है, लेकिन ये जो बच्चा आज आया है ना, आज ही देखने को मुझे मिला है और आज ही कमाल कर दिया इसने यार, अनबिलीवेबल है, जितनी तारीफ करो कम है। इंडिया की क्रिकेट की, उनके टैलेंट की, उनके यंगस्टर्स की, उनके सीनियर्स की, उनके मिडिल ऑर्डर्स की, उनके बॉलर्स की, किसी भी ऐसा प्लेयर को उठा लो उसकी तारीफ ही बनती है, आप उसकी खामियां नहीं निकाल सकते। इसीलिए मेरे हाल में आईपीएल जो है वो पूरा ब्रांड है पूरी दुनिया की लीग में से, कि वो ऐसे ऐसे बच्चे उठा के सामने लेके आते हैं और पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। पूरी दुनिया की लीग उठा के देख लें, किसी में 14 साल का बच्चा सामने नहीं आया। आईपीएल सिर्फ ब्रांड नहीं है, इंडिया की क्रिकेट अब ब्रांड बन गई है। आप इंडिया की क्रिकेट को जिस तरह से भी उठा के देखें वो ब्रांड बन गई है, उसने वो प्रोड्यूस कर दिया जो सीधा अनबिलीवेबल करो, है। उल्टा करो, दायां जैसे करो, मर्जी- बायां करो, ब्रांड ही है। जिसको मर्जी खिला दो यार, वो है ही ब्रांड। आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते, आपका दिल नहीं मुतमिन होता, लेकिन वो मजबूर करते हैं। सर ये सीख के कहाँ से आया? माँ के पेट से तो नहीं सीखा है भाई वो सीख के आया है ना, चाहे वो क्योंकि उसकी माँ जो है वो जब पैदा होने वाला क्रिकेट तो नहीं देखती थी। मैं भी वो देखती हूँ, जिस तरह देखे इस माँ लगन ने ऐसा होती बच्चा पैदा कर दिया। है, लगन होती है, माइंड का जो डर होता है वो नहीं होता प्लेयर्स यंगस्टर्स। और हमारे 40 पे 40 करके जा रहे हैं, 50 पे 50 करके भाई जा रहे हैं। यंगस्टर को खिलाने का मकसद यही होता है कि आपके जहन में जो डर है ना वो खत्म हुआ हो, आप यंगस्टर हैं, आप मारे आगे मारे। हमारे जो यंगस्टर आते हैं उनके जहन में पहले से एक डर बिठाया जाता है कि यार तू आउट हो गया तो अगले मैच तेन खिलाना नहीं, बड़ी मुश्किल ना पर्ची नाल तू आया तो तेरी मेहरबानी नहीं यार, एक डर खत्म करके उसको कहो यार ये 20 मैचेस हैं, ये तुम्हारे हैं, आप हमें 20 मैचेस में दिखाओ मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके। मैच विनिंग परफॉर्मेंस, वो फिर निकलेंगे आपके भी प्लेयर्स निकलेंगे। सैम अयूब निकला है, लेकिन सैम अयूब को भी देखें, सैम अयूब की क्रिकेट है स्ट्रेटजी वाली कोई क्रिकेट नहीं है, उसकी क्रिकेट है मारधाड़ वाली। हारिस की क्रिकेट है मारधाड़ वाली। सैम यूब भी तो नहीं कर सका ये जितना जो आज वो बच्चे देखें वो फेल इसी वजह से होता है ना, उनके दिमाग में डर बिठाया जाता है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें भी खोलें, ठीक है, उन्हें कहीं मारे। सैम अयूब जब मारने पे आता है वो भी बहुत मारता है, लेकिन ओवरऑल जो भी आप कहें ये टैलेंट जो इंडिया ने 260 का स्ट्राइक रेट आज जो इंडिया ने प्रोड्यूस कर दिया ना टैलेंट, अनबिलीवेबल। आने वाले वक्त का लेजेंड Hands off बन सकता है जिस तरह से बेशक अगर वो 2 संचियां इसी तरह से मारता है तो आने वाले वक्त को छोड़े सदियों याद रखने वाला लेजेंड हो जाएगा। अच्छा। आपको पता है कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती है जैसे शाहिद अफरीदी का 38 पे 100, 37 पे 100 हमेशा याद किया गया है। अब जाके रिकॉर्ड टूटे, अब 35 बॉलों पे 100 है, इसको तोड़ते तोड़ते 2-4 साल तो लगेंगे ना, बिल्कुल ऐसी है। तो नाम तो याद रखा जाएगा। हैंड्स ऑफ है इस बच्चे। 14 साल के बच्चे ये करके नहीं, गया। बिल्कुल भी यकीन नहीं, और हम तो हैरान हो गए कि उसने जिस तरह की आज इनिंग खेल दी है और किस तरह के उसने शॉट्स खेले हैं। यहाँ पे जो हमारे पूरे seniors- प्रॉपर शॉट्स हमारे जो प्लेयर्स हैं सीनियर्स, उनसे तो ऐसी शॉट आज तक नहीं लगी। 260 का स्ट्राइक रेट। बिल्कुल। और अगर हमारे इधर बाबर रिजवान का देखो 50 पे 50 करके जा रहे हैं, देखो। उधर जनाब 35 पे सेंचुरी। अरे भाई कौन सा चक्की का आटा खाते हैं ये लोग। यही हमारे और उनके दरमियान रह गया फर्क। वो क्या T20 को extraordinary। T10 खेलते हैं, समझ के बिल्कुल। हम T20 को टेस्ट बना के खेल हम लेते खेल हैं। लेते हैं, और यही फर्क रह गया जिसकी वजह से आज वो इतने ऊपर हैं और हमारा जो लो स्टैंडर्ड है। सर हमारे पास ऐसा टैलेंट कब आएगा? हम तो तरस गए ऐसा टैलेंट अपने पाकिस्तान में देखने के लिए। इंडिया के अंदर जिस टीम के अंदर देखो भाई तूफान कोई ना कोई टैलेंट भरा। प्रियंश की बात कर ले, वो इनका जो है वो नया टैलेंट आया, वो सेंचुरी करके गया। ईशान की बात करें, कितनों की बात करें, हम हर बंदा जो है वो जो भी आईपीएल के अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर आता है वो आते साथ तबाही मचा देता है। सर आखिर कैसे क्या उनके जो है वो कोचेज इतने खतरनाक है कि भाई उनको ऐसी ट्रेनिंग दे देते हैं। एक्चुअली मेरे लिहाज से उनका जो लीग का जो है ना, उनका स्टैंडर्ड वो हमारे से बहुत ऊपर है। अब हमारी लीग के अंदर जो हमारे यंग हैं उनको चांस ही नहीं मिलता, अगर चांस मिलता भी है तो वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते। जो है ना उनका वाकई और उनका कोई जो है मुकाबला कोई नहीं है। मुकाबला नहीं है। जिस तरह के देख लें कि जो है आईपीएल में वो परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह ही वो जो दूसरे मैचेस इंटरनेशनल में भी करते हैं, ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। आज जायसवाल अगर देखें बिल्कुल 200 प्लस का स्कोर, और एक जो है वो 19 साल का बच्चा खड़ा है, एक 15 साल का 14 साल का बच्चा खड़ा है, बिल्कुल। और वो 15 ओवर के अंदर चेस करके चले गए हैं। जो है वो जायसवाल की बात करें 70 स्कोर बना के गया है वो। बिल्कुल। सूर्यवंशी की बात करें थे जनाब, वो तो फिर उसकी तो बात ही ना करें। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो इनिंग खेल गया, क्या कमाल की इनिंग है। अल्लाह बस हम यही चाहते हैं कि हमें भी ऐसा कोई एक आधा प्लेयर मिल जाए, हाँ। तो हमारे भी जो है वो हमारे भी जो है वो किस्मत खुल जाए। किस्मत खुल जाए कोई ऐसा।
इसीलिए कहते हैं कि आईपीएल ब्रांड है कि वैसे बच्चों को आगे लेके आते हैं। बिल्कुल वो ब्रांड है। हमें क्या सीखना चाहिए जो है वो जो इंडिया की क्रिकेट हो रही है, हमें इंडिया की क्रिकेट से क्या सीखना चाहिए कि जैसे वो बीसीसीआई वाले टैलेंट लेके आगे आ रहे हैं, हमें क्या सीखना चाहिए कि हम मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करें, हम कैसे क्या करें? बिल्कुल सर, ऐसे को हमारी सिलेक्शन अच्छी होगी, मौके मिलेंगे यंग लड़कों को, तो फिर ही हम ऊपर जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। आईपीएल या फिर पीएसएल, कौन सी बड़ी लीग है, कौन सी इंटरेस्टिंग लीग? आईपीएल है। आईपीएल है, बिल्कुल कोई जोड़ नहीं है उसका, कोई उसका जोड़ नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा करता मानते कि यार वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इस तरह यार इस सूर्यवंशी की तरफ से यार ये तो मानने में भी नहीं आ सकता। यकीन नहीं है वैसे आपको जब उसने ये सेंचुरी की है? यार यकीन सही कह रहे हैं कि यकीन वाकई बिल्कुल भी नहीं था कि यार जिस तरह यार चौके चके जिस तरह वो खेला है, उसने जरा से उस बच्चे के चेहरे पे एक भी प्रेशर नहीं हमें लगा कि यार उसने कोई प्रेशर खेला है। जिस तरह उन्हें चौके चके, अगर आईपीएल की कह लें 2025 की अगर देख लें तो तेज सेंचुरी बनाने वाला ये सूर्यवंशी है। ऊपर से फिर जायसवाल, फिर 15 ओवर के अंदर 200 स्कोर प्लस चेज कर लेना, ये भी एक अनबिलीवेबल। जायसवाल 70 स्कोर 40 बॉल के ऊपर, फिर उसके बाद सूर्यवंशी, मतलब कि आज तो उन्होंने मलिया मेटी करके रख दिया गुजरात। यार जसवाल भी आज बहुत अच्छा खेला है, लेकिन जसवाल मैं सबसे ज्यादा सूर्यवंशी पे जाऊंगा क्योंकि सूर्यवंशी जिस तरह खेला है ना, जिस तरह जसवाल कह लें आगे भी बड़े प्लेयर के साथ जिस तरह कह लें जायसवाल ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया जो सूर्यवंशी बना गया। यार जसवाल बहुत अच्छा प्लेयर है, क्यों नहीं बॉर्डर गावस्कर सीरीज में मिचेल स्टार्क को कहना कमिंग अप स्लो, जसवाल को आप इतना लाइट नहीं ले सकते। जसवाल भी बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बट ये है कि कह के आईपीएल के अंदर जो है ना वो सिर्फ सूर्यवंशी क्या सिर्फ आईपीएल में ही आ सकता है और किसी जो लीग में नहीं आ सकता, हमारे पीएसएल में नहीं आ सकता? यार सर अगर देखा जाए ना तो इंडिया की जो टीम है ना वो आईपीएल से निकलती है। अगर इस टाइम इंडिया टीम अगर रूज कर रही है दुनिया पे और क्रिकेट में अपना लोहा मनवा रही है, वो सिर्फ आईपीएल पे दम पे मनवा रही है। अगर 2025 का आईपीएल उठा के देख लें कितना टैलेंट इन्होंने निकाला आईपीएल के अंदर से, और ये सारा कह रहे हैं कि ये आगे मेन इंटरनेशनल में ही आएगा। बिल्कुल ऐसी है। अगर ऐसा टैलेंट आगे इंटरनेशनल में आ गया फिर तो मेरे हाल में अभी भी इंडिया नंबर 1 पे है, तो फिर कौन से नंबर पे जाएगी? फिर तो पकड़ाई में नहीं इंडिया टीम पकड़ में नहीं आ सकती। अच्छा। इंडिया टीम की कह लें कि जिस तरह यंग है, जिस तरह वो बता रहे हैं, जिस तरह कह लें कि ये बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया टीम जिस तरह खेलती है ना, कह लें कि वो प्रेशर लेने के काबिल। अब पीएसएल चल रहा है, आप बता दें किसी एक की भी कोई सेंचुरी देख लें, बड़े बड़े कह लें, और यार ये इस बच्चे का अब खुद देखें कि उसकी कह लें कि अभी कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कह लें कि अब ये तो हमें 0 पे आउट होता नजर आ रहा था, जिस तरह उसने आज 101 का स्कोर मारा है। नहीं क्या इंडिया के अंदर माएँ जो है वो सिर्फ बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए पैदा कर रही है कि भाई जो भी खेल रहे हैं वो आते साथ कोई ना कोई रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है, ना उसके ऊपर कोई प्रेशर नजर आता है। वह इंडिया के जो है बॉलर 150 की स्पीड से ऊपर निकल रहे हैं, और फिर जो बॉलर आता है वो तबाही मचा देता है, 2 बैट्समैन आता है वो तबाही मचा देता है। मतलब इंडिया चाहता क्या है? हमारे पीएसएल में जो है वो सारी सिफारिशें चल रही हैं, 260 की स्ट्राइक रेट हमारे ना बाबर आजम से खेली जाती है, ना हमारे रिजवान से खेली जाती है, ना हमें किसी यंगस्टर से खेली जाती है। यार आईपीएल के अंदर भी किसी ने नहीं खेली, अगर पीएसएल में बिल्कुल भी नहीं खेली गई, लेकिन आईपीएल में भी नहीं खेलेगी। जिस तरह उसने खेला है कह लें, इंडिया में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है।